सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा। तो आंसर होगा चेन्नई में। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन हुआ 9 से लेकर 14 दिसंबर तक। पांचवा एडिशन हुआ कहां पर? चेन्नई तमिलनाडु में। और आपको बता दूं, भारत इस चैंपियनशिप को तीसरी बार होस्ट कर रहा है। मतलब इससे पहले भी 2 बार ये भारत में हो चुका है। एक तो 2011 में और एक 2023 में, और अभी 2025 में हो रहा है ये। जो लास्ट एडिशन था ना, जो 2023 में हुआ था, चौथा एडिशन, वो चेन्नई में हुआ था। भारत में कहा? चेन्नई में। उसको इजिप्ट ने जीता था मलेशिया को हरा करके, और भारत उसमें तीसरे स्थान पे था। वर्ल्ड स्क्वैश की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, तो स्थापना होती है 1967। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंग्लैंड में, और प्रेसिडेंट है जेना वॉल्ड्रिच। और अगर भारत में अपन बात करते हैं स्क्वैश फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा, और हेड है अनिल वधावा। ये सभी हमारे भारत के इंपॉर्टेंट स्क्वैश प्लेयर्स हैं, जैसे कि सौरभ घोषाल हो गए, दीपिका पल्लिकर, जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, हरिंदर पाल संधू। अच्छा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि भारतीय स्क्वैश प्लेयर है जो अनाहत सिंह, इन्होंने 2025 पीएसए अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते थे, महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, और मिस्र की अमीना औरफी के साथ संयुक्त रूप से महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी इन्होंने जीता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी ये आज हमने पढ़ा स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025, ये अभी चेन्नई में हो रहा है। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट की घोषणा की गई? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभया ब्रिगेड को लॉन्च किया गया। इस यूनिट का उद्देश्य है बिहार में महिलाओं और गर्ल्स स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी करना। तो राज्य के हर पुलिस स्टेशन में अभिया ब्रिगेड को बनाया जाएगा। इसमें 4 पुलिस अधिकारी होंगे, और इस टीम को वुमेन सब इंस्पेक्टर लीड करेगी, और इस वुमेन एसआई के साथ में एक महिला और 2 मेल कांस्टेबल होंगे। अब ये अभिया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनेगी बिहार में। तो बिहार देखते हैं, ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई है। मुख्यमंत्री अभी फिर से बन गए, 10वें नंबर के बन गए। अभी शपथ ले ली इन्होंने, मतलब 10वीं बार शपथ ली है इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, नीतीश कुमार। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस ये वर्ल्ड वाटर डे के दिन ही होता है, यानी कि 22 मार्च को। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा भारत में स्मॉल मॉड्यूलर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? बिहार के नवादा जिले के रजौली में। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी? बिहार। बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 अभी बिहार के राजगीर में हुआ था, और इसका मैस्कॉट है अशोक, जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। मोदी जी ने बिहार में ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया था गंगा नदी पर। इसकी लंबाई है 1.865 किलोमीटर। और 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 ये राजगीर बिहार में हुआ। इसका मैस्कॉट है चांद। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड इसको शुरू किया बिहार में, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर लोन देना। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भी किया गया राजगीर बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर के युवा शतरंज खिलाड़ी हैं मरियम फातिमा। ये राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया? पटना के राजेंद्र नगर में। तो बिहार से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अभी अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में लॉन्च किया गया, और इसका नाम है रेडियो दिरांग 88.4 FM, अपनी मिट्टी अपनी कहानी। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? ऊंचाई वाले और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को जोड़ना और सशक्त बनाना। अब ये लॉन्च किया अरुणाचल प्रदेश में। तो ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश आपको। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर है केटी परनायक। और ये तो आप जानते ही हो, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय आपको देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंग्याप दर्रा, ये सब आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है, गयाल है।
राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, फूल है द्रौपदी माला और वृक्ष है होलोंग। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो अभी प्रचंड प्रहार अभ्यास हुआ था जो कि हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के किया था अरुणाचल प्रदेश में ही। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में ही। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया और देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में रायंग मिलिट्री स्टेशन पर एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास इसका आयोजन किया था इंडियन आर्मी ने। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अचूक प्रहार अभ्यास इसका आयोजन इंडियन आर्मी ने किया अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन हुआ था ईटानगर में और सियोम प्रहार यह अभ्यास है और इसका आयोजन भी किया था हमारी भारतीय सेना ने। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन भी किया गया था। इसका नाम है नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक। समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल भी शुरू की गई अरुणाचल प्रदेश में। 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश ही। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भारत सरकार के द्वारा समर्थित सहकारी राइड हेलिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा भारत टैक्सी। तो भारत टैक्सी ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक नई सरकारी कैब सेवा है जो ओला उबर को टक्कर देने के लिए लाई गई है, जहां पे ड्राइवर ही प्लेटफॉर्म के मालिक होते हैं और उन्हें पूरा किराया मिलता है। बदले में बस उनको मामूली जो भी मेंबरशिप फीस होती होगी वो देनी होगी। और इसमें कस्टमर्स के लिए भी ओला उबर से 10 से 15% सस्ता किराया होता है। इसे भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय और प्रमुख जो भी सहकारी संस्थाएं हैं, अमूल, इफ्को वगैरह, इन्होंने मिलकर के इसको शुरू किया। अभी दिल्ली गुजरात में इसका ट्रायल रन शुरू हुआ है। तो इसका लक्ष्य है देश भर में एक मजबूत, निष्पक्ष और किफायती केब सेवा शुरू करना। क्योंकि ओला उबर वगैरह करते हैं तो जो ड्राइवर होते हैं उनको अपनी हर राइड का कुछ ना कुछ परसेंट उनको भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। जो भी किराया जो भी मिलेगा उनको वो पूरा उनका है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और एप्लीकेशंस वगैरह मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक कायका सेतु पोर्टल हमने पढ़ा था, कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया था। गज रक्षक एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने, एसनेट ऐप को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु पोर्टल को संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रवाह पोर्टल को आरबीआई ने, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या था? देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। सचेत एप्लीकेशन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, एआई चैटबॉट है सारथी, इसको लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने। ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने और राइज एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल एप्लीकेशन से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा पोलैंड को। आपको याद होगा अभी 2025 में G20 बैठक का आयोजन हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था। और ऐसा कारण बताया जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में विवाद हुआ। विवाद का कारण क्या बताया गया कि अमेरिका का कहना है कि साउथ अफ्रीका सरकार वहां पे जो श्वेत अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा दे रही है, जिसे उन्होंने भयानक मानवाधिकार हनन बताया है। अमेरिका ने कहा ऐसा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ये तो बताइए कि अगले साल G20 समिट को होस्ट कौन कर रहा है? अमेरिका, मियामी अमेरिका में होंगे ये। तो इसमें साउथ अफ्रीका को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया अमेरिका ने कि हम अगले साल जो बैठक इसकी हम इसको होस्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं होगा। और साउथ अफ्रीका के स्थान पे पोलैंड को सदस्य बनाया गया है। आपको पता है G20 की जो पहली बैठक है वो हुई थी कब? वैसे आपको पता है G20 की जो पहली मीटिंग हुई थी, पहली बैठक, वो 2008 में हुई थी। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में ही। और भारत ने इसको होस्ट किया था अभी 2023 में नई दिल्ली भारत मंडपम में। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। और वैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी 2025 में जो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया G20 को, एकजुटता, समानता और स्थिरता,
बाकी पोलैंड की बात करें, कैपिटल वॉर्सो होती है, करेंसी याद रख लो, पोलिश चिलोटी है। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में लेकर के आया हूँ, आपके लिए रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, अभी G7 समिट ये हुआ कनाडा में, और 2025 में G20 समिट साउथ अफ्रीका में हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। अगला वाला मियामी अमेरिका। अभी जो 17वें नंबर का ब्रिक्स समिट हुआ, ब्राजील ने होस्ट किया। 18वें ब्रिक्स समिट को अगले साल मतलब भारत होस्ट करेगा। क्वाड समिट ये भारत में हुआ। और 46 आसियान समिट ये कोलालंपुर मलेशिया में। एससीओ समिट 2025 ये चीन में हुआ। अगले साल जो एससीओ समिट है ये बिश्केक किर्गिस्तान में होगा। नाटो समिट यह भी हुआ द हेग नीदरलैंड में। छठा बिम्स्टेक समिट 2025 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। कोप 30 का आयोजन अभी ब्राजील में हुआ, उससे पहले कोप 29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में। और इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता संभाल रहा है कौन? यूएई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है भारत दैट इज इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा अभिजीत जोग। तो बुक है भारत इज इंडिया के लेखक अभिजीत जोग ने, और इस बुक को लॉन्च किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो ये बुक इंडियन संविधान के निर्माण, औपनिवेशिक मानसिकता और भारतीय सभ्यता के बीच एक जटिल संबंधों पर केंद्रित है। अच्छा, वैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष कौन है? राम बहादुर है। बाकी इसके अलावा कुछ और पुस्तकें मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ध्यान से सुनना। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, इसको लिखा टी शिवानंद ने। और रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड को लिखा अनिल चौहान ने। महात्मा गांधी और पर्यावरण को TN खुशू ने। विंग्स ऑफ वेल्लोर को स्वप्निल पांडे। डिफरेंट बट नो लेस को अनुपम खेर ने। मदर मेरी कम्स टू मी, ये मेमोर है अरुंधति रॉय का। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, इसको KJS ढिल्लों ने लिखा। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक ने। MS स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया, प्रेमबदा जयकुमार। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन SN अहमद ने। टू द सेवन जनरेशन को डॉक्टर VI मथन। और सौमित्र चटर्जी द लिगेसी ऑफ, और सौमित्र चटर्जी नामक पुस्तक को लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा। तो ये इस साल की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। तो हर साल भारत में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य भ्रष्टाचार और शासन, विकास एवं समाज पर इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम भी है भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुटता, भविष्य की अखंडता को आकार देना। एक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, जिसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें टॉप पे डेनमार्क है, मतलब डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और इसमें भारत की रैंक क्या थी? 96। तो टॉप पर डेनमार्क है, भारत की रैंक 96 से ध्यान में रखना। बाकी चलो, अभी तक जो जो इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो 1 दिसंबर को एक तो वर्ल्ड एड्स डे होता है। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस होता है, और नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जा रहा है, 26वां। और BSF का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। उसके अलावा भी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हमने मनाया। तो ये दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब ये किसने जीता? तो आंसर होगा गगनजीत भुल्लर ने। तो भारत के गोल्फ प्लेयर गगनजीत भुल्लर ने अभी इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। ये उनका तीसरा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब था। तो इस तरह से वो 3 इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। गगनजीत भुल्लर इनका नाम है। एक प्रश्न और कराऊंगा गोल्फ से कि अभी अंडर 9 कैटेगरी में US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप को किसने जीता? अभी 2025 का ही प्रश्न है ये। तो आंसर होगा वेदिका भंसाली।
ठीक है, ध्यान में रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज अभी कौन बन गए? तो आंसर होगा सुनील नरेन। तो अभी सुनील नरेन जो कि वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं और अभी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के ये तीसरे बॉलर बन गए हैं। अभी उन्होंने ये उपलब्धि अबू धाबी नाइट राइडर्स और शारजा वॉरियर के बीच हुए T20 मैच के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। हमने कहा ऐसा करने वाले तीसरे ये बॉलर बन गए दुनिया के। इनसे पहले दो कौन कौन ऐसा कर चुके हैं? तो एक तो वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो 582 मैचेस में 631 विकेट ले चुके हैं और एक अफगानिस्तान के जो राशिद खान है वो 499 मैचेस में 681 विकेट वो ले चुके हैं और अब 600 विकेट को टच करने वाले T20 क्रिकेट में ये तीसरे बॉलर बन गए हैं। सुनील नरेन इनका नाम है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ रिवाइज। ये सारे 2025 वाले हैं। जैसे अभी 10वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 हुआ था भारत में, भारत ने जीता साउथ अफ्रीका को, रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 वडोदरा में हुआ था, कर्नाटक ने जीता विदर्भ को हरा के। उसके अलावा तीसरा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 जो भारत में हुआ, इसको मुंबई इंडियंस ने जीता, दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और जो आईपीएल की बात करें 18वां संस्करण हुआ अभी भारत में, आरसीबी ने जीता, पंजाब किंग्स को हराया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने जीता, केरल को हराया। नवा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और यूएई में हुआ, भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हुआ, साउथ अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया। दलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन विजेता रहा, साउथ जोन को हराया। मेंस एशिया कप 2025 यूएई में हुआ, भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। और अभी जो ईरानी कप हुआ था महाराष्ट्र में, इसको विदर्भ ने जीता, शेष भारत को हराया था। तो यहाँ पे क्रिकेट के सभी टूर्नामेंट जो अभी हुए मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया? तो आंसर होगा नीतीश कुमार। तो अभी लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनको लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की उपलब्धि के लिए मान्यता दी है। मतलब अब उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगा क्योंकि वो लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री आप कह सकते हो बन गए हैं। वैसे आप ऑप्शन में देखोगे ना तो पवन कुमार चामलिंग का नाम आपको दिखाई देगा। ये भारत के किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम से हैं। 24 साल 165 दिनों तक ये मुख्यमंत्री रहे। बाकी देखो, ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एक बुक है द 11th आवर क्विंटेट ऑफ स्टोरीज को लिखा सलमान रुश्दी ने। स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है फिनो पेमेंट बैंक। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पर शुरू हुआ? पंचकुला हरियाणा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य ये कौन सा होगा? रशिया। और परप्लेक्सिटी एआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पेटा इंडिया का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? रवीना टंडन। किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया? महाराष्ट्र। और एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? राजस्थान। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन पीपुल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड 2025 किसने जीता? जोरावर सिंह संधू। और आखिरी प्रश्न था कि फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस। ये मैक्लेरन के ड्राइवर है और इंग्लैंड से है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है कौन? तो आंसर होगा जय श्री वेंकटेश्वरन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।